हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह और आज हम लोग करने जा रहे हैं जून मंथ का प्रेडिक्शन आपके लिए। देखेंगे आपकी राशि में जून के महीने में क्या एक्सपेक्टेड है। लव लाइफ, हेल्थ, करियर, फाइनेंस, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, पार्टनर की फीलिंग्स और पता नहीं क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। ठीक है, सो अगर आप लोगों को इस तरीके की रीडिंग सीखना पसंद है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कंजूसी क्यों कर रहे हो। सब कुछ बहुत फ्री है, कंप्लीटली फ्री, ट्रस्ट मी, फ्री ही है। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरे रिलेटेड और भी जानकारी चाहिए, इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म, फेसबुक प्लेटफॉर्म या मेरे चैनल्स के रिलेटेड या और भी बहुत सारी जानकारी की क्या मतलब क्या क्या लिंक्स हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएंगे। ठीक है, इस रीडिंग को कैसे कंसिडर करना है, सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, नाम के अनुसार, लग्न राशि के अनुसार, नक्षत्रों के अनुसार, जैसे चाहे वैसे कंसिडर करें। बिकॉज ये टैरो रीडिंग है भाई, ये किसी भी तरीके से आप देख सकते हैं, कंप्लीटली आपकी चॉइस है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अच्छा, आप लोग अगर मुझे क्वेश्चन करते हो कि दीदी हमको बेस्ट क्या रहना चाहिए, कि कौन सा आप क्या रिकमेंड करते हो कि बेस्ट क्या होगा, कि हम सन साइन से देखें या मून साइन से, क्योंकि कई लोग होते हैं ना कि कंफ्यूज। देखो यार, अगर तुम लोग मुझसे पूछ ही रहे हो तो मैं बोलूँगी मून साइन के हिसाब से या नाम के अनुसार देखोगे तो दी बेस्ट है आप लोगों के लिए। बाकी इट्स अप टू यू, आपकी अपनी चॉइस है, आप अपने हिसाब से देखो, अपना अपना बिलीव, अपनी अपनी इंटेंशन मायने रखती है। ठीक है, दूसरा एक चीज़ मैं समझा देती हूँ, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। थी था पे फोकस नहीं करना, स्त्री पुरुष पे फोकस नहीं करना। आपको अच्छे से पता है आपका जेंडर क्या है, कंफ्यूज होने की क्या जरूरत है, सिर्फ एनर्जीज पे ध्यान दो। ठीक है, सो जल्दी जल्दी हम अपनी रीडिंग शुरू करेंगे। और अगर आप लोगों को मेरे कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग्स देखने हैं तो वो इसी चैनल पे आपको देखने को मिलेंगे। शॉर्ट्स भी डालती हूँ, बहुत सारी चीज़ें करते हैं हम लोग और बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग्स होती हैं। तो चेकआउट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करो, चैनल को पूरा जाके एकदम गो थ्रू करो। बहुत सारी रीडिंग्स कलेक्टिव टाइमलेस है, कोई भी रीडिंग क्लिक करो और देखो क्या आपसे रिजोनेट कर रही है तो यार नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो, आई क्लेम दिस एनर्जी। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ठीक है, सो चलिए जल्दी अब रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं आपकी लाइफ में जून मंथ में क्या एक्सपेक्टेड है। वृश्चिक राशि वालों के लिए जून का मंथ ओवरऑल कैसा रहेगा, लेट्स चेक। यूनिवर्स प्लीज गाइड वृश्चिक स्कॉर्पियो राशि फॉर द मंथ ऑफ जून। नाइन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ कप्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, डेविल, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। देखो, महीने की शुरुआत फिर भी बेहतर हो रही है, लेकिन आगे जैसे जैसे महीना जाएगा थोड़ा सा आप कंफ्यूज्ड या बहुत सारे अपने आप से सवाल करते हुए नज़र आएंगे। क्या मैंने ये सही किया, क्या मैंने इस रिलेशन को मौका देके सही किया, क्या इस इंसान के साथ रहकर सही किया, क्या मेरे परिवार को फोकस करके मैंने सही किया। एक ओवर थिंकिंग की एनर्जी बहुत रहेगी, ओवर एनालिसिस की एनर्जी रहेगी ही। इस मंथ थोड़े से आप डिससेटिस्फाइड हो, आपको लग रहा है कि आपने एफर्ट तो बहुत डाले अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा, लेकिन उतने रिजल्ट नहीं मिले। और जैसे कि मैंने कहा, मंथ की शुरुआत बहुत अच्छी रहेगी। मंथ की शुरुआत में आपको कॉन्फिडेंस फील होगा, आपको लगेगा लाइफ इज़ वेरी इजी, वेरी सिंपल फॉर यू एंड आपको जो चाहिए वो मिल सकता है। अपने डिज़ायर्स, अपने ड्रीम्स, गोल्स पूरे होते हुए महसूस होंगे। हर एक चीज़, हर एक इच्छा, आपको लगेगा चीज़ें बेहतर ही हो रही है, मेरे अराउंड पॉजिटिविटी ही है। और एक विश्वास, एक आत्मविश्वास देखने को मिलेगा शुरुआती टाइम में कि यार लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। पर जैसे जैसे महीना आगे जा रहा है ना, आपका जैसे विल पावर थोड़ा डाउन हो रहा है, आपका मोटिवेशन लेवल डाउन हो रहा है, आप एकदम से बहुत ज़्यादा और थॉट्स में चले जा रहे हैं, हर्ट फील कर रहे हैं, डिस्टर्ब फील कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को देखकर, कुछ चीज़ों को सुनकर, लोगों के माइंडसेट्स पे आप अपने आप को कहीं ना कहीं देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि हाउ लोनली यू आर। लोगों को लेकर आपको बहुत सारे रियलिटी चेक्स मिल रहे हैं, लोगों का सत्य आपके सामने आ रहा है। बहुत से लोगों के मन में कुछ है, वो आपको कैसे यूज़ कर रहे हैं, ये सब चीज़ें आपको रियलाइज़ हो रही हैं। आप ये लिटरली इस मंथ देख पाओगे। समझ लो आईना आपके सामने है, हर चीज़ बहुत क्लियर, बहुत सिंपल है, हर एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर दिख रही है। ना आप ऐसा है कि यार मतलब मैंने इतना इन्वेस्टमेंट किया है इस एक रिश्ते पे, इस एक हर एक इंसान पर, अपने दोस्तों पर, अपने परिवार वालों पर एट द एंड मुझे मिल क्या रहा है। एंड यू वांट टू क्राई, इतना रोना है, इतना मन है कि कोई समझे, बट आपको आसपास कोई दिख भी नहीं रहा है समझने वाला। मदर के साथ आपके तालमेल डेफिनेटली ख़राब होने वाले हैं। इस मंथ आपको लगेगा आप अपनी मदर के लिए बहुत करते हैं, लेकिन आपकी मदर आपको अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हैं। वहीं आप अपने फादर को लेकर भी थोड़े से हर्ट हो सकते हैं। इस मंथ आपको लगेगा कि आपके फादर भी आपके साथ नहीं हैं। ओके, आपको लगेगा कि फादर भी दूसरों की बातों से इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं, आपको लेकर
प्रतिक्रियाएं बना रहे हैं, उनके माइंड में आपको लेकर कुछ अच्छा नहीं है, आप ऐसा फील करेंगे। आपको रियलाइज़ होगा कि यार मैं इतना कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, बट मेरे फादर मेरे को अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हैं। आपको दूसरों से इन्फ्लुएंस लगेंगे, आपको लगेगा पड़ोसियों ने, आसपास के परिवार के लोगों ने उन्हें भड़का रखा है, तो ऐसी फीलिंग स्ट्रांगली आएगी। और आपको लेकर उनके मन में ऐसा रहेगा कि एक थोड़ी सी नाराज़गी सी रहेगी आपके फादर के अंदर, ठीक है। घर के एनवायरनमेंट में देखो तो सब चीज़ें आप बहुत सेंसिबली हैंडल कर रहे हो, बहुत पेशेंस है आपके अंदर चीज़ों को हैंडल करने का, बट ऐसा लग रहा है कि जैसे सब चीज़ें हैंडल करना एक अलग बात होती है, अंदर से इंसान दुखी है और वो संभाले तो संभाले कैसे। तो वो एक सिचुएशन रहेगी आपके साथ, संभाल सब कुछ रहे हो आप, लेकिन अंदर से थोड़े से अपसेट हो। दोस्तों का भी आपको असल चेहरा इस मंथ आपको डेफिनेटली दिखेगा। दोस्त आपके पास सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए हैं, सिर्फ खाने पीने के लिए है, या सिर्फ आपसे पैसे लेने हैं, या कुछ ना कुछ लेन देन है, बट आपको जब ज़रूरत है उनकी, जब इमोशनल सपोर्ट, एक मॉरल सपोर्ट चाहिए, तो आपको लग रहा है कि वो आसपास खड़े नहीं हैं, वो सिर्फ अपने मज़े कर रहे हैं। लिटरली आपको लग रहा है कि दोस्त अपने मज़े में हैं और आपका उनको होश नहीं है। या आप ऐसा भी महसूस करेंगे कि उनकी लाइफ तो कितनी मज़े में चल रही है, एक मेरी लाइफ है कि मैं एंजॉय नहीं करता या एंजॉय नहीं करती और मेरी ज़िंदगी कहीं खाली पड़ गई है। सब अपनी अपनी लाइफ में कितने ये हैं। आपको अपनी लाइफ में सोशल ऐसा लगेगा कि जितने लोग हैं वो सब काम के नहीं हैं, और आप अपनी लाइफ को थोड़ा सा सोशलाइज़ करने की इच्छा आपके अंदर आएगी ज़रूर, लेकिन आप कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी में जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग और सैडनेस से गुजरेंगे। एंड इस मंथ आपकी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा कॉशियस होना। आप नींद नहीं कर रहे हो, आराम नहीं कर रहे हो, आप किसी तरीके के स्ट्रेस, एनजाइटी, डिप्रेशन या बहुत ज़्यादा एक रेस्टलेसनेस का शिकार हो रहे हो, आप ठीक से सो नहीं रहे हो, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आपको सोने की कोशिश करनी होगी, नींद अच्छी लेने के लिए डाइट पे, अपने वर्कआउट्स पे ध्यान देना होगा, अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करो। सेहत नहीं अच्छी है तो आपकी लाइफ में कुछ भी फिर ठीक नहीं हो सकता, ये बात समझो। अगर सेहत ही साथ नहीं है तो फिर जितना चाहे काम कर लो, जितने अमीर बनना है बन लो, उसका कोई पॉइंट नहीं है। इतना अमीर बनकर, नाम बनाकर, लव के पीछे या चीज़ों के पीछे भाग कर एट द एंड कुछ नहीं मिलना है अगर सेहत ही साथ नहीं है तो, ठीक है। बैक एक बहुत ज़्यादा रह सकता है, बैक का इशू रह सकता है, स्पेशली लोअर बैक में पेन रह सकता है आपको, या टांगों में बहुत दर्द हो सकता है। अगेन बैक साइड के काफ के एरिया में टांगों में दर्द हो सकता है आपको। सर दर्द का भी दिक्कत रह सकता है इस मंथ। आप बेसिकली बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो तो आपको आराम ना मिलने की वजह से आपकी बॉडी जैसे डिस्टर्ब हो रही है उसकी वजह से, तो थोड़ा सा आप अपने आप को, स्वयं को मी टाइम दो। बहुत हो गया आप सबके लिए नाचते भागते, एक पपेट बनकर सबका बोलते ना गुड्डा गुड़िया बनकर वो खेल में इन्वॉल्व होके हो गया। नाउ इट्स अ हाई टाइम कि आप अपने स्पेशली हेल्थ को लेकर स्ट्रिक्ट हो जाए, अपने रूटीन को लेकर टाइम टेबल से सो जाएं, स्क्रीन जल्दी टाइम से बंद करें, तो ये आपकी लाइफ थोड़ी बेटर पोजीशन पर आएगी। इमोशनल हीलिंग और बैलेंस की बहुत रिक्वायरमेंट है इस मंथ। अगर आपको कोई चीज़ ठीक कर सकती है तो वो सिर्फ स्पिरिचुअलिटी, योग अभ्यास, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, या आपको जैसे कोई स्पिरिचुअल चीज़ों में जैसे पूजा पाठ वगैरह से ही आपका मन शांत होगा, वरना मनोबल थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगा ही, ठीक है। और ये सब सिर्फ थॉट्स है, लाइफ में सब चीज़ें टेम्प्रेरी हैं, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन आप बहुत जल्दी अपने आप को परेशान कर रहे हो सब सिचुएशन को लेकर। आपके जॉब में आप अच्छा नहीं महसूस करेंगे, आपको लगेगा आपका क्रेडिट छीन लिया गया, आपका काम छीन लिया गया। जितना आप मेहनत करते हैं लोग कोई ना कोई आप में फॉल्ट ढूंढ लेते हैं, थोड़े से डिसअपॉइंट होने वाले हो अपने जॉब में। वहीं बिजनेस को लेकर भी आपको थोड़े से क्रॉस रोड्स पे होता हुआ महसूस होगा। ऐसा लगेगा बहुत कंफ्यूज हो गए हो, जैसे कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है। मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ बट रिजल्ट नहीं मिलता, या बहुत मेहनत करती हूँ लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, वो वाली फीलिंग है। जॉब ढूंढ रहे, थोड़ी पेशेंस रखो, अपने ऊपर काम करो, अपनी प्रोफाइल अच्छे से बनाओ, अपनी सीवी अच्छे से बनाओ, अपनी इंटरव्यू की अच्छे से प्रिपरेशन करो। ये मंथ प्रिपरेशन का है, ये मंथ अपने माइंड पर काम करने का है, ये मंथ आपकी हेल्थ को बेहतर करने का है। इस मंथ आप जॉब ढूंढ रहे हो तो थोड़े डिलेज हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जॉब मिलेगी नहीं। यूनिवर्स आपको कह रहा है पहले प्रिपरेशन पे फोकस करो, पहले प्रिपरेशन करो। जिस भी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो उस कंपनी का पहले ही अच्छा खासा रिसर्च, उसकी वेबसाइट, उसकी हर एक डिटेल पे जाके चेक करो ताकि इंटरव्यू क्रैक कर सको, ठीक है। ये लर्निंग पीरियड है, यूनिवर्स आपको बोल रहा है स्टे अवेयर, थोड़ा सा फोकस, लैक ऑफ अवेयरनेस और फोकस दिख रहा है। अगर वो चीज़ आपकी ऐसे ही रही, फोकस नहीं रहा, तो डिफ़िकल्टीज़ आनी ही हैं। स्टूडेंट्स भी कहीं ना कहीं पढ़ तो बहुत अच्छा रहे हो, लेकिन जैसे जैसे महीना आगे आ रहा है थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, बुझे बुझे से हो, पढ़ाई से मन भटक जा रहा है आपका। तो ऐसा मत करो, जो चीज़ उठाई है उसको लेकर 10 बार क्वेश्चन करना कोई लॉजिक नहीं है। आप अपना जो पढ़ाई चुन चुके हो, जो डिसीजन ले चुका है, जो किताब और जो प्लान आपने डिसिप्लिन रूटीन प्लान किया है, उस पर स्टिक रहो, उसको
उसको स्विच करने की गलती मत करो, क्योंकि सडनली मंथ के बीच में आपको लगेगा कि क्या पॉइंट है इतना पढ़ के, एंड में करना ही क्या है, कहाँ पहुँचना है, और मैं सही भी कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें नहीं। अब अच्छा खासा रूटीन चल रहा है, सडनली पूरा डैमेज कर रहे हो, सब कुछ ख़राब कर रहे हो अपने हाथ से। और क्या हो रहा है, ये सब सिर्फ आपके सबकॉन्शियस माइंड का गेम होगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना डिस्टर्ब हो रहा है कि आप अपने आप को संभालने की जगह उल्टा चीज़ें बिगाड़ रहे हो, उल्टा और मायूस होके और ड्रामा आपकी लाइफ में ऐड ऑन कर रहे हो। ठीक है, तो इसके लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस बहुत सुनो ताकि लाइफ आपकी बेटर हो। यही एक सुंदरता है टैरो कार्ड्स की, कि आपकी लाइफ में आपको क्लैरिटी भी मिल जाती है कि क्या होने वाला है, और आपको उसको कैसे संभालना है ये समझ में आ जाता है। और अगर आप इन चीज़ों का ध्यान देते हैं तो लाइफ बेहतर भी हो सकती है। सिर्फ बैठे बैठे अगर सोचते रहेंगे तो लाइफ नहीं बनेगी बेहतर। ठीक है, आपकी लाइफ में अगर आपने कहीं इन्वेस्ट किए हैं तो आपके इन्वेस्टमेंट्स में स्लो थोड़ी सी ग्रोथ रहेगी। थोड़ा पेशेंस रखना, जल्दबाजी नहीं करना, एकदम से प्रॉफिट नहीं आने वाला। कोई प्रॉपर्टी लेने वाले हो, थोड़ा सा आप रुक जाओ, फिलहाल जल्दबाजी नहीं करना, फिलहाल प्रॉपर्टी लेने की कोई डिसीजन नहीं लेना। लेट्स से टोकन डाल दिया है तो एक अलग बात है भाई, टोकन दे दिया है, ये है वो है, अलग बात है। अदरवाइज नहीं किया है तो थोड़ा रुक जाओ, क्योंकि ये टाइम पेशेंस रखने का है। पैसे कहीं काम आने वाले हैं या कहीं ज़रूरत पड़ सकती है आपको, इसलिए ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आपकी जॉब शायद हाथ से जाएगी, या तो आपकी जॉब में आपका प्रेशर बढ़ने वाला है। बी रेडी फॉर दिस मेंटल स्ट्रेस। आप ये कर सकते हैं, आप हैंडल कर सकते हैं, बस पेशेंस बनाए रखो और मेंटली अपने आप को प्रिपेयर रखो हर चीज़ के लिए। ठीक है, इस मंथ आपके बच्चों के साथ आपका वक्त बहुत अच्छा बीतेगा और आप बहुत खुश रहने वाले हैं। पर कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं तो डिफ़िकल्टीज़ डेफिनेटली आने वाली है, क्योंकि हेल्थ रिलेटेड इस मंथ इश्यूज़ हैं ही। इस मंथ आप किसी अपोजिट पर्सन से अट्रैक्ट भी हो सकते हैं, और एट योर वर्क प्लेस और बाहर, या कोई आपको अपने पास से कोई पर्सन भी बहुत ज़्यादा याद आ सकता है। बिकॉज यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि इस मंथ आप किसी पर्सन की तरफ आकर्षित होने के चांसेस ज़्यादा दिखा रहे हो। ठीक है, भटकाव ज़रूर दिख रहा है, क्योंकि आप अपने लाइफ में एम्प्टी फील कर रहे हो, तो यू आर लुकिंग आउट फॉर समवन, कि कोई मिल जाए, कोई आपको समझे, वो वाली फीलिंग आपके अंदर देखने को मिलेगी। इस मंथ अगर आप एक तरफा किसी को पसंद करते हो तो उस इंसान को लेकर अब आपका थोड़ा माइंडसेट चेंज हो सकता है। आप अपने सोशलाइज करने पे, अपने फ्रेंड्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे, वो व्यक्ति किसी गलतफहमी का शिकार बनेंगे और वो आपसे हर्ट हो जाएंगे, किसी कारणवश हर्ट हो जाएंगे और डिस्टेंस क्रिएट करेंगे, और आपको ये बात समझ ही नहीं आएगी कि हुआ क्या। बेसिकली आपका ज़्यादा सोशलाइज करना, आपका दोस्तों के साथ उठना बैठना, या किसी के साथ कोई चर्चा या बातचीत, लाइक आपने किसी को कुछ कह दिया है, वो वाया किसी तरीके से उन तक पहुंच रही है, जिससे वो बहुत हर्ट हो रहे हैं। वो या कोई आपकी इमेज या स्टोरी देख के हर्ट हो रहे हैं। आपके क्रश किसी तरीके से किसी कारणवश हर्ट होंगे, और उसके वजह से वो आपसे एकदम से दूरियां लेंगे, डिस्टेंस लेंगे, और आपको समझ नहीं आएगा कि आपने गलत किया क्या। तो ये क्रश के मामले में होने वाला है। जो लोग मैरिड हैं उन लोगों के लिए कहूँगी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाने के चांसेस है, किसी की तरफ आप अट्रैक्ट हो सकते हो, संभावनाएं हैं। और लेट्स से अगर ऐसा कोई आपका विचार नहीं है तो ऐसी स्थिति में कहूँगी कि पार्टनर के रिलेटेड कोई ऐसे सत्य आपके सामने इस मंथ आने वाले हैं, जिससे मन बहुत ऐसा होगा कि यार इस इंसान के लिए इतना कुछ किया, पर एट द एंड ये इंसान ने मुझे ये दिया है। तो ये एक फीलिंग ज़रूर आने वाली है। आपको आपके पार्टनर की चाणक्य नीति का एहसास होगा, आपको आपके पार्टनर की बहुत सारी गलतियां समझ में आ जाएगी, और आपको लगेगा कि शिट यार, क्या मैंने एक सही इंसान को चुना था अपनी लाइफ में, क्या मैंने एक सही रिश्ते में इन्वेस्ट किया, मैंने तो अपना बेस्ट दिया है इस रिलेशनशिप में, पर ये इंसान तो थोड़ा सा, आपको उनके नेगेटिव टॉक्स पता चल जाएंगे, कोई गॉसिप पता चल जाएगी आपके बिहाइंड, आपकी फैमिली से की हुई कोई गलत बात पता चल जाएगी, या उनके पास्ट के कुछ ऐसी चीज़ें, या लिंक्ड अप आपकी कोई पॉलिटिक्स आपके सामने आ जाएगी, जिससे आप परेशान होंगे। औरतों के लिए मैं स्पेशली कहूँगी कि या तो आपके पार्टनर का कुछ और सिनेरियोज आपके सामने आने वाले हैं कि भाई उन्होंने अपनी मदर से कुछ बोल रखा है, ऐसा कुछ आपके सामने आ जाएगा, या आपके सामने ऐसा कुछ हो जाएगा कि पॉलिटिक्स नहीं, ज़रूरी नहीं है पॉलिटिक्स, हो सकता है कि वो किसी कलीग से, किसी मित्र से बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं, क्योंकि अपोजिट अट्रैक्शन यहाँ पर इस मंथ डेफिनेटली देखने को मिल रहा है। तो किसी से बात कर रहे हैं जिसका आपको पता चल जाएगा, जिससे आपको थोड़ा सा अपसेट फील हो सकता है। साथ ही ये भी संभावनाएं बनती हैं कि आपके पार्टनर के या तो ड्रिंकिंग हैबिट से या उनके ज़्यादा स्मोक करने की हैबिट से आप बहुत परेशान नज़र आएँ, और आपको लगेगा कि कैसा कनेक्शन है मेरा, कैसी अनहेल्दी हरकतें हैं इनकी, और कितना आप ऐसे फील करेंगे कि क्या मैं एक सही इंसान के साथ हूँ। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में आने वाले हैं। ऐसा लगेगा कि इतना कर लिया लेकिन ये इंसान सुधर नहीं रहा। क्यों? लीगल मैटर, कोई कुछ लीगल मैटर्स होंगे तो वो बहुत परेशान करने वाले हैं। लीगल मैटर की तरफ से आप बहुत इरिटेट होंगे। कंपटीटर्स भी बहुत परेशान करने वाले हैं इस मंथ आपको।
कोई ना कोई दुविधा प्रॉब्लम्स क्रिएट करने का पूरा प्रयास होगा। और स्पेशली अगर कोई थर्ड पार्टी है तो बी अवेयर, थर्ड पार्टी पूरी चोटी का जोर लगाएंगे आपको हर्ट करने के लिए और आपके रिलेशनशिप्स को स्पॉइल करने के लिए। तो थर्ड पार्टी का भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट, या कंपटीटर्स हो, लीगल मैटर्स हो, परेशानियाँ बनेंगी। हायर स्टडीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो, वहाँ भी डिलेज आएंगे, मुश्किलें आएंगी। लोगों को बिना वजह के आपसे मसले शुरू हो जाएंगे, प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे, बिना वजह की कलेश में पड़ोगे, PR, ग्रीन कार्ड, वीज़ा रिलेटेड। ये मंथ कोई भी बड़ा काम नहीं लेना है, ये मंथ कोई भी बड़ा एक्शन नहीं लेना है। यूनिवर्स सिर्फ आपको कह रहा है सिट बैक एंड रिलैक्स। सिर्फ एक ही वर्ड आपको इस मंथ ध्यान रखना है। यूनिवर्स बोल रहा है कि जाओ जाके बैक सीट पे बैठो और थोड़ा आराम करो, आराम करो और सोचो अपने बारे में, अपने थॉट्स में जाओ और समझो कि चीज़ों को प्रोसेस करो, पेशेंस लाओ, अपने आप के ऊपर काम करो कि कहीं आपके अंदर का इनर चाइल्ड डिस्टर्ब तो नहीं है, कहीं आप किसी ट्रॉमा में तो नहीं हो, कहीं कुछ चीज़ है जो अधूरी है जिस पर काम करना है। आप ऊपर तरीके से खुद को कॉन्फिडेंट दिखा रहे हैं पर अंदर से आप टूट गए हैं। तो उस चीज़ को फील करने की, उस एनर्जी को सेंस करने की ज़रूरत है। आप इस डिनाइल में नहीं रह सकते कि मैं तो ठीक हूँ, मैं तो ठीक हूँ, मैं तो ठीक हूँ। नहीं, यू आर नॉट ओके। यू हैव टू अपने आप को समझना होगा कि आप ओके नहीं हैं। एंड क्या चीज़ें करने से, क्या कोई कन्फ्रंटेशन से ठीक होना है, क्या कोई क्लैरिटी से, क्या कहीं कुछ चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि मुझे यहाँ करने से ठीक हो जाए, तो डू इट। बिकॉज इस मंथ यूनिवर्स आपको बार बार कह रहा है कि सिट बैक, रिलैक्स एंड थिंक। एंड ये ओवर थिंकिंग की बात नहीं है, नेगेटिव थॉट्स नहीं है। यूनिवर्स आपको कह रहा है इस टाइम कोई भी बड़े एक्शंस नहीं लो। इस बार, इस मंथ कोई भी बड़ा एक्शन भी एक्सपेक्ट मत करो कि ये इंसान मेरे को समझेगा, वो कुछ कर लेगा, ये कुछ कर लेगी, या ये मंथ में ये मेरे दोस्त मेरे काम आ जाएंगे। ये मंथ नहीं, इस मंथ आप भले आइसोलेशन में जाओ, लेकिन इस मंथ यूनिवर्स आपको कह रहा है सिट बैक, रिलैक्स एंड थिंक। मेडिटेशन करो, गौतम बुद्ध की तरह एक पोजीशन पकड़ लो। अपने आप को एक ड्रामे में इन्वॉल्व करने से जगह ये सोचो कि चीज़ों को कैसे ठीक करना है और पहले, सबसे पहले खुद को कैसे हील करना है। हार्ट चक्रा डिस्टर्ब है, ट्रस्ट इश्यूज बहुत बढ़ रहे हैं, ओवर थिंकिंग डिस्टर्ब हो रही है, रूट चक्रा बहुत डैमेज हो रहा है, आपका थ्रॉट चक्रा भी डैमेज हो रहा है। बहुत सी चीज़ें हैं जो बोलनी है पर बोल नहीं पा रहे हो, प्रॉब्लम्स, ब्लॉकेजेस दिख रही हैं। प्लीज़ वर्क ऑन योर सेल्फ, अदरवाइज आपको आगे अपने आप को इस तरह खींचने में बहुत दिक्कत आने वाली है। और अगर हेल्थ को लेकर इश्यूज आ रहे हैं तो आराम करने की कोशिश करो जितना हो सके। कभी थोड़ा ब्रेक भी ले लो, इट्स ओके इफ़ यू कैन। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर दिन भागना ही है, कभी कभी ब्रेक ले सकते हो, इट्स ओके, रिलैक्स, ठीक है। इस मंथ आप लोगों के लिए, आपके अगर अफेयर की बात करें तो अफेयर के मामले में सिचुएशन बहुत अच्छी है, पार्टनर और आपका तालमेल बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन हाँ, पार्टनर पे थोड़ा सा शक हो सकता है, आपको अंदर से फीलिंग आ सकती है, ऐसा लग सकता है कि कुछ ठीक नहीं है, पार्टनर कुछ हाइड कर रहा है या कर रही है, ऐसी फीलिंग। कुछ लोगों के लिए उल्टी सिनेरियोज भी बनेंगे, यानी कि आपको कोई और भी है जो पसंद आ रहा है और यहाँ भी आपका पार्टनर है जिसके साथ आप ऑलरेडी लंबे टाइम से रिलेशनशिप में हो। किसी तरीके की दुविधा में फंसोगे और लगेगा कि यार ये इंसान भी अच्छा इंसान है जिसके साथ मुझे एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और कनेक्शन फील हो रहा है, इसके साथ मुझे पता नहीं क्यों एक अट्रैक्शन और पुल फील हो रहा है। ऑन दी अदर साइड ये मेरा पार्टनर, मेरे को इसको भी साथ रहना है, इसका भी साथ निभाना है। तो कोई तरीके का डिस्ट्रैक्शन भी आएगा और इससे भी मन बहुत भावुक हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि हो क्या रहा है, दैट दिस इज़ नॉट राइट, दिस इज़ रॉन्ग, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रही हूँ वाली फीलिंग अंदर ही अंदर खुद को परेशान करेगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए मैंने कहा सिचुएशंस अच्छी हैं, फिर भी ठीक ही है। लेकिन हाँ, थर्ड पार्टी पूरी चोटी का जोर लगाएगी आपकी रिलेशनशिप को बिगाड़ने के लिए, या थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप को डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी तरीके से ज़रूर एक डिस्टेंस में लेकर आएगी और आपको लगेगा कि शिट यार कहाँ फंस गए। पार्टनर को बंटता हुआ महसूस करोगे, शेयर होता हुआ महसूस करोगे। ऐसा लगेगा पार्टनर वहाँ तो मस्त मज़े कर रहा है, एंजॉय कर रहा है या कर रही है, इनकी तो वहाँ पार्टियाँ चल रही है, ये तो अपनी ज़िंदगी में सोशल गेट टुगेदर, भाई फुल ऑन इन्जॉयमेंट चल रहा है। एक यहाँ है जो आप दुखी हैं और आपको लिटरली अपने अंदर ही क्वेश्चन आना शुरू होगा, क्या मैं एक सही रिलेशनशिप में हूँ। जैसे कि मैंने कहा, इस मंथ आप पूरे टाइम में एंड में आके यही सोचेंगे कि क्या मैं सही रिश्तों में हूँ, क्या मैं सही लोगों के साथ हूँ, क्या मैं सही कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्या ये काम मैंने सही किया है। ये वो टाइम है जहाँ पर आप सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहे एंड यू आर लुकिंग आउट फॉर आंसर्स। एंड आंसर्स आपको कोई नहीं देगा, सिर्फ आपके अंदर ही आपको मिलेंगे जब आप एकांत में अपने आप के साथ बैठेंगे तो, ठीक है। क्रॉस रोड्स, कन्फ्यूजन्स हो रही हैं, इसलिए फिलहाल कोई डिसीजन, कोई भी मेजर डिसीजन इस मंथ नहीं लेना है। अगर मैरिज के लिए ट्राई कर रहे हो तो इस मंथ बात बनते बनते कहीं बिगड़ सकती है। कहीं लग सकता है कि चलो यार होप्स है या ऑलरेडी फील कर रहे हो, वहाँ बिगड़ जाएगा और अंदर से लगेगा कि शायद मेरी शादी कभी होगी नहीं। ये थॉट मन को बहुत परेशान करेगा और इसलिए लगेगा कि शायद चीज़ें कभी मेरी लाइफ में होनी ही नहीं है। अच्छा सोचने की जगह नेगेटिव बहुत हो जाओगे, ये भी पॉसिबिलिटी है, पर ये टेम्प्रेरी इशूज़ है, आगे आपके लिए लाइफ बेहतर है।
आप किसी को डेट करना चाहते हैं, किसी को बहुत पसंद कर रहे हैं, उस इंसान के साथ आप डिल्यूजन में हैं, उस डिल्यूजन से डेफिनेटली इस मंथ बाहर निकलेंगे और आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे दिखेंगी जहाँ पे आपको लगेगा यार शायद ये प्यार वाली चीज़ें मेरे लिए बनी ही नहीं, ऐसी फीलिंग आएंगी। इस मंथ यूनिवर्स आपको बस ठहराव का साइन दे रहा है, गाइडेंस है। पेशेंस रखें, ठहर जाएं, थोड़ा रुक जाएं। कोई फैसला लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। आपके लिए लाइफ कहीं भागी नहीं जा रही है, सिर्फ इस महीना यूनिवर्स कह रहा है गो स्लो। यूनिवर्स मुझे और बताएं कि इनके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या होंगे। अपने फ्रेंड्स और अपने आसपास के लोगों से बहुत सोच समझ कर बात करना है इस मंथ। आपकी कही गई बात ही बाद में गॉसिप का पात्र बनेगा और बाद में आपके लिए दिक्कत पैदा हो सकती है। आपको रियलाइज़ भी नहीं होगा, आपके क्रश तक चीज़ें जाएंगी या कोई फलाना किसी पर्सन की तरफ जाएगा और आपको लगेगा कि शिट यार मेरा तो कहने का मतलब भी नहीं था, जिस तरह बात को बिगाड़ा गया है। सो बी वेयर, बहुत संभल कर चलने की ज़रूरत है इस मंथ। इस मंथ आपके पार्टनर की एनर्जीज और एक्शंस, देखो आपके पार्टनर आपको लेकर कोई एक्शन नहीं लेने वाले, वो क्लियरली मैं आपको बता देती हूँ। इस मंथ देखो उन्होंने ना अपने लाइफ में अदर ऑप्शंस और अदर डिस्ट्रैक्शंस की तरफ देखना शुरू कर दिया है। अगर ये व्यक्ति सिंगल है तो ये और ऑफर्स और ऑप्शंस को देखना शुरू कर चुके हैं और अपनी लाइफ में बेहतर चीज़ों को चुन रहे हैं। विद यू ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये बिल्कुल आपके अगेंस्ट चले गए, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनको बस लगता है कि इन्होंने ट्राई बहुत किया था इस रिलेशनशिप को बेहतर बनाने का, पर आप शायद उनके साथ ऑनेस्टी से नहीं रह पाए, वफादार नहीं रह पाए, बिकॉज प्लेयर एनर्जी बहुत स्ट्रांगली दिख रही है द चैरियट के साथ। इन्हें लग रहा है कि आपने इनको दो जगह अटका कर रखा, दो जगह उलझाए रखा, या आपने मैनिपुलेट किया या बहुत कंफ्यूज किया इन्हें, जिसकी वजह से रिलेशनशिप स्पॉइल हो गया। अब ये स्पिल्ड चीज़ों को वापस ठीक नहीं कर सकते। अब ग्लास से पानी गिर गया है, ग्लास में दोबारा डाल पाना नामुमकिन है, ये उन्हें फील हो रहा है। उन्हें लग रहा है कि जो चीज़ें बिगड़ गई है मैं उसे नहीं बना सकता, इसलिए बेहतर है कि मैं और ऑप्शंस देखूं। अगर ये मैरिड है तो ये अपने मैरिज पे फोकस करना शुरू करेंगे। अगर इनकी लाइफ में इनकी फैमिली की वजह से इशूज़ थे तो ये अपनी फैमिली और अपने काम पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ये अपनी लाइफ में अब आपके तरफ से थोड़ा डिस्टेंट होना प्रेफर करेंगे, बट ये नहीं है कि आपको देख नहीं रहे। ये कहीं ना कहीं से आपको अभी भी स्टॉक करते हैं, ये आपके बारे में जानकारी रखते हैं। इनके अंदर क्यूरियोसिटी ज़रूर है ये जानने की कि आप अपनी लाइफ में आखिर क्या कर रहे हैं, आप कैसे हैं, आप ठीक हैं कि नहीं है। आप ऐसे कंसर्न भी समझ सकते हैं, क्योंकि यस ये इंसान चाहे दूर क्यों ना हो, ये इंसान आपके लिए कंसर्न्ड है। इस इंसान को चिंता है आपकी, ये सोचते हैं या सोचती हैं, और नॉट आउट ऑफ जेलसी, इनको कोई पड़ी नहीं है कि आप किसको डेट कर रहे हैं किसको नहीं। ये सिर्फ ये सोच रहे हैं कि पता नहीं आप ठीक हैं कि नहीं, क्योंकि कुछ टाइम हो गया है आपसे बात नहीं की, आपको नहीं देखा, तो इनका मन जैसे इनको बार बार कह रहा है कि आप कहीं परेशान हैं, आप किसी बात से बॉदर्ड हैं, आपको कुछ तो एग्जॉस्ट कर रहा है। एक इंट्यूशन इनके अंदर बार बार चीख चीख के इन्हें मिल रही है, लेकिन ये चाह कर भी आपको अप्रोच नहीं कर रहे, क्योंकि इन्हें लग रहा है इन्होंने पास्ट में प्रयास किया, ये डिसअपॉइंट हुए हैं और इसलिए अब दोबारा प्रयास नहीं करना चाहते। ये अपनी सेल्फ वर्थ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को चुनकर, अपने आप को चुनकर आगे बढ़ रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि बेहतर है मैं अपने आप को वैल्यू करूँ, ना कि सामने वाले पर्सन को बार बार चेस करूँ, जाऊँ उससे बात करूँ। बेहतर है कि मैं अपने जीवन की नई शुरुआत करूँ। हाँ, ये पर्सन किसी को डेट नहीं कर रहे, इस चीज़ को लेकर अगर आप स्ट्रेस्ड हो कि क्या दीदी अब वो किसी को डेट कर रहे नहीं, बट येस दिस पर्सन इज़ लुकिंग आउट फॉर ऑप्शंस। डेफिनेटली ये इंसान और लोगों से बात कर रहे हैं और लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, पर अभी तक लव वाला एंगल किसी के साथ शुरू हुआ नहीं है इनका। ये सिर्फ खुद पर फोकस्ड हैं, खुद पे काम कर रहे हैं और प्रैक्टिकल अप्रोचेस दिखाई दे रहे हैं। दूर से कहीं ना कहीं से आप पर पूरा ध्यान है, चाहते ज़रूर हैं किसी तरीके का आपसे कोई कन्फेशन चाहते हैं, आपसे कोई बात ज़रूर चाहते हैं। ये चाहते हैं कि कम्युनिकेशन ज़रूर होनी चाहिए आप दोनों के बीच में। कुछ क्लैरिटी उन्हें नहीं मिली है आपसे, वो उन्हें चाहिए। कोई कन्फ्रंटेशन उन्हें नहीं मिली है आपसे, वो उन्हें चाहिए। उन्हें लगता है कि आपको कुछ चीज़ें सामने आकर बोलनी चाहिए, क्लैरिटी देनी चाहिए। तब तक के लिए वो अपने जीवन में अपने आप पर फोकस कर रहे हैं, अपनी लाइफ को बेहतर बनाने पे फोकस कर रहे हैं, खुद को चुनते हुए, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को चुनते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके लिए एडवाइस क्या है? एडवाइस इज़ टू टेक एक्शन, इट्स अ हाई टाइम। नहीं तो आप जो है सिर्फ सोचते रह जाएंगे और कहीं ना कहीं हाथ से चीज़ें निकल जाएंगी, क्योंकि यूनिवर्स क्लियरली दिखा रहा है आपके लिए चैरियट का कार्ड, जो बताता है कि आपको एक्शन लेना चाहिए। अगर आप लोगों को देखो, कई बार अगर आप लोग मुझे बोलोगे दीदी हमने तो एक्शन लिया, सामने वाले ने ध्यान नहीं दिया, चीज़ें बिगड़ी हैं, एकदम से इंस्टेंटली ठीक नहीं हो जाती। ये बात हमेशा याद रखना। चीज़ें बिगड़ने के बाद तुरंत से ऐसा नहीं होता है कि रातों रात सब कुछ ठीक हो गया और सामने वाले ने तो बिल्कुल सब कुछ भूल कर आपको गले लगा लिया। कुछ चोट लगने के बाद घाव को भरने में समय लगता है। तो अब आप भले कितनी भी बातें बोल लो, अगर आप मुझे बोलो कि नहीं दीदी ये तो उन्होंने मेरे साथ गलत किया, ये है वो है, हो सकता है फिर आपकी राशि कोई और है, आप लोग देख ही गलत रहे हो। मैंने अक्सर बहुत लोगों को देखा है ये मिस्टेक करते हुए कि राशि कुछ और है, देख कुछ और रहे।
बीच में भी मैंने किसी का कमेंट देखा था जो खुद मैं देख रही थी मीन राशि के थे जिनका कमेंट आया था, बिकॉज मैं उनकी डिटेल्स गो थ्रू कर पा रही थी, और मीन राशि के होते हुए वो देख रहे थे मेष राशि। एंड मेरे को लग रहा था कि कितने पागल हैं ये इंसान। वही उन्होंने, क्योंकि मेरे को लिखा था एक प्रॉपर एक कमेंट में, क्योंकि मैं कमेंट गो थ्रू करती हूँ, तो उन्होंने कमेंट पे लिखा था कि नहीं ऐसा तो हुआ ही नहीं मेरे साथ। मैं मन में सोच रही थी कि अरे गुड़बाक, ये बंदे या बंदी को कोई समझाओ कि इसकी राशि गलत है, ये गलत राशि देख रहा है। तो राशि को थोड़ा सा ना, अगर आपको समझ में नहीं आता कौन सी राशि है, तो आप अपने नाम के अनुसार राशि देखने की कोशिश करो। गूगल करो, अपने नाम का पहला लेटर लिखो और लिखो मून साइन विथ। फॉर एन एग्जाम्पल, आपका नाम शुरू होता है जे से, तो आप लिखो मून साइन ऑफ लेटर एल, नहीं सॉरी जे, सॉरी लेटर जे, मैंने जे बोला ना, हाँ जे। आपके सामने आपकी मून साइन आ जाएगी, या एक पूरा पैम्पलेट आ जाएगा जिससे आपको गूगल पे ही मिल जाएगा। गूगल पे ढूंढो, मुझसे आकर मत पूछो, मेरी टीम से आकर मत पूछो, कोई हेल्प नहीं हो पाएगी उससे। आपको खुद फिगर आउट करो, या किसी ज्योतिष के पास, आजकल तो इतने सारे ऐप्स हैं, कहीं से जाके फिगर आउट करो। आप खुद ही गलत रीडिंग्स देख रहे हो और उसके बाद फिर ये चीज़ ब्लेम मत करो, क्योंकि यहाँ पर इस रीडिंग में क्लियरली दिख रहा है कि आपके साइड से कुछ चीज़ें अधूरे रह गई हैं जो उस इंसान को क्लैरिटी नहीं दे पा रहा है। उन्हें कन्फ्रंटेशन चाहिए आपसे, उनको एक क्लैरिटी चाहिए, ठीक है। सो दिस इज़ इट, ये थी आपकी रीडिंग। आप लोगों को अच्छी लगी, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए। उसके अलावा मैंने कोई जानकारी अगर आप लोग को चाहिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।